अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं तुलसी के वो धन प्राप्ति उपाय जो आपको किसी ने भी नहीं बताए होंगे। तुलसी के पास रख दें। इनमें से एक चीज हर कष्ट दूर करेंगे। भगवान विष्णु घर में आएगी मां, लक्ष्मी और 7 जन्मों तक बरसेगा। इतना पैसा की सोच भी नहीं पाओगे। आपके घर में बनी रहेगी सुख, समृद्धि और शांति। इसमें कोई शक नहीं है कि तुलसी का पौधा आमतौर पर हर घर में पाया जाता है, क्योंकि एक तो वास्तु शास्त्र के अनुसार इसे पूजनीय समझा जाता है और दूसरे इसे घर में सुख समृद्धि भी आती है। इसके अलावा तुलसी का पौधा घर में होने कई तरह के धार्मिक और स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी हासिल होते हैं। यही वजह है कि शास्त्रों में तुलसी से जुड़े कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो सामान्य भी हैं और तांत्रिक भी हैं। यानी कि इसमें कुछ उपाय ऐसे भी जुड़े हैं जिनसे आपको सामान्य लाभ भी हासिल हो सकता है और तांत्रिक हासिल हो सकता है। तांत्रिक तरीके से यदि आप करते हैं तो आपसे अच्छे लाभ भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए आज मैं आपको ऐसे कुछ उपाय बताने जा रहा हूं जिनसे आपको जल्दी लाभ होगा। जो उन्हें बताने जा रहा हूं, आपको सबसे पहले तुलसी की जड़ को घर में ले आना चाहिए। यानी कि तुलसी की जड़ को घर में कैसे लाना है वो भी हम आपको बताएंगे। तुलसी को घर लाने से पहले एक दिन पहले तुलसी की जड़ को निमंत्रण देना है। निमंत्रण कैसे देना है? आप जब भी उसे लाएं तो आप अपने घर के आसपास जो भी तुलसी सूख चुकी हो या किसी और जगह से आप लाना चाहते हैं तो एक दिन पहले ही जाकर उसे अपने घर आने के लिए बोले। तुलसी से निवेदन करें कि कल मैं आपको मेरे घर लेने के लिए आऊंगा, आपको मेरे घर आना है। उसके पश्चात निमंत्रण देने के पश्चात आप उसे अपने घर ला सकते हैं। यदि आप एक दिन पहले नहीं बोल सकते, एक दिन पहले निमंत्रण नहीं दे सकते, तो आप उसी दिन कुछ समय पहले तुलसी की जड़ को निमंत्रण दें। अब तुलसी की जड़ को घर में लाना है। निमंत्रण देने के तुलसी की जड़ को जैसे ही आप घर में ले आएंगे तो घर में लाने के पश्चात आपको उसे गंगा जल से धो देना है। गंगा जल से अच्छी तरह से धो देने के पश्चात उसको पवित्र कर लें। पवित्र गंगा जल से धोने के पश्चात में पवित्र हो जाएगी और उसके पश्चात आपको इसका पूजन करना है। अपने पूजा घर इस जड़ को रखें। पूजा घर में रखने के पश्चात अगरबत्ती से पूजा करें। पूजा करने के पश्चात आपको क्या करना है? आपको एक पीला कपड़ा लेना है। आपको इस जड़ को इस पीले कपड़े में बांध देना है और पीले कपड़े में देने के पश्चात जब वह जड़ पीले कपड़ों में बंध जाएगी, आप उसे पीले कपड़े में बांध लेंगे तो उसके पश्चात इसको आपको अपने दाएं हाथ यानी कि सीधे हाथ में यानी हैंड में रखना है और फिर आपको इसे अपने सीधे हाथ में बांध लेना है। बांधते वक्त आपको एक मंत्र का जाप भी करना है। इसके अलावा पूजन करते समय आपका भगवान विष्णु के मंत्र का जाप अवश्य करना है और यही मंत्र का जाप आपको इस जड़ को अपने हाथ में बांधते वक्त भी करना है। भगवान विष्णु मंत्र आप सभी जानते ही हैं, नहीं जानते तो हम बता देते हैं। भगवान विष्णु का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। जब इसको आप हाथ में बांध लेंगे तब आपको इसका मंत्र का जाप फिर से करना है। आपको एक बार फिर से बता देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो जब तक आप इसको अपने हाथ में बांधे रखेंगे, मंत्र का आप जाप करते रहेंगे। जितनी भी आपको अपने हाथ में बांधने में लगेगी उतनी ही देर आप इसको जाप करते रहेंगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है आप इस मंत्र का जाप 4 बार करें, 5 बार बोले या 10 बार बोले, परंतु ये मंत्र आपको बोलते रहना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, ये एक तांत्रिक उपाय है, इसलिए इसे करने से आप धन संबंधी कार्यों में भी सफलता मिलेगी और सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति भी मिलेगी। और ये बहुत ही जल्दी असर दिखाता है क्योंकि एक तांत्रिक उपाय है। तो आप बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। यदि किसी व्यक्ति को बुरी नज़र लग जाए या आपके घर में कभी भी किसी को भी नज़र लगती है तो आपको क्या करना है? आप बहुत ही आसानी से किसी भी व्यक्ति की नज़र को उतार सकते हैं। तो यदि आपको या किसी भी व्यक्ति को अचानक धन हानि होने लगे या घर में अचानक कोई व्यक्ति ज़्यादा बीमार पड़ जाए तो तुलसी का पौधा या तुलसी की जड़ आपके बहुत मददगार होगी। दोस्तों, हमने 3 कंडीशन बताई है।
यदि किसी व्यक्ति को नजर लग जाए, अचानक धन हानि होने लगे, या किसी जगह पर आप जाते हैं वहां अचानक धन हानि होने लगे, धन के खर्चे बढ़ने लगे, या कोई व्यक्ति आपके घर में अचानक से बीमार पड़ जाए, तो आपको ये तुलसी का उपाय करना है। आपको क्या करना है? वैसे तो हर किसी के घर में तुलसी होती है, तो आपको तुलसी के साथ पत्तों को लेने हैं और काली मिर्च लेनी है। 7 काली मिर्च के पश्चात आपको इन्हें मुट्ठी में बंद कर लेना है। काली मिर्च और तुलसी के पत्ते दोनों को एक साथ मिलाकर एक मुट्ठी में बंद करें। इसके पश्चात उस व्यक्ति की नजर उतरे जिस व्यक्ति को नजर लगी है या परेशान है, जो व्यक्ति बीमार है, उसके लिए आपको क्या करना है? उस व्यक्ति को लेटा दें और फिर उसके सर से लेकर के पैर तक 21 बार ओम ओम इस मंत्र का जाप करते हुए उस रोगी के ऊपर से घुसमझा है। आपकी दोनों ही चीजें होनी चाहिए, काली मिर्च और तुलसी। तो दोस्तों, इससे आपको 21 बार इस मंत्र का जाप करना है और व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार देना है। 7 बार उतार देने के पश्चात, इसके पश्चात जो आपके हाथ में काली मिर्च है वो उस व्यक्ति को चबाने के लिए दे। जब वह काली मिर्च खा ले तो उसके पश्चात आप तुलसी के पत्ते उसको अपने दोनों हाथों के बीच में मसल करके उसको निगलने के लिए दे दें। वे पानी के साथ इनको दोनों को निगल लेगा दोस्त, क्योंकि ये पत्ते चबाने नहीं हैं, इसलिए आप अपने हाथ में अच्छी तरह से मसल लेने के पश्चात आपको उसे दे देने हैं और वो पानी के साथ इन्हें निगल जाएगा। आखिर में जिस व्यक्ति के साथ आपने ये उपाय किया है, उस व्यक्ति को लेटा करके उसके तलवों पर किसी कपड़े से 7 बार या 11 बार झाड़ा दे। किसी भी साफ कपड़े से आप उसके पैरों पर 11 बार या 7 बार झाड़ा दे सकते हैं। यदि दोस्तों लगातार धन हानि हो रही हो या वो व्यक्ति बीमार था, वह अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। अगले उपाय के अनुसार धन संबंधी कार्यों में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो घर के मुख्य दरवाजे पर तुलसी अवश्य लगाएं और हर रोज तुलसी की देखभाल करें। बता दें कि जिस घर में तुलसी होती है वह न केवल सुख समृद्धि का वास होता है, बल्कि घर में नकारात्मकता का भी नाश हो जाता है। उस घर में नकारात्मकता नहीं होती है। इसके पश्चात हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में कि मेन धारण करने से आपको आसानी से ही वह सब चीज मिल जाती है जिसके लिए आप प्रयत्न कर रहे थे। यदि कोई भी व्यक्ति अपने गले में तुलसी की माला धारण करता है तो उसे हर देवी देवता की कृपा हासिल होती है। यहाँ तक कि इन लोगों को कभी भी किसी की बुरी नजर नहीं लगती है। गौरतलब है कि असली तुलसी की माला धारण करने से हर कार्य में सफलता हासिल होती है। अब बात करते हैं 5वें उपाय के बारे में। हर रोज घर घर निकलने से पहले दही, चीनी और तुलसी के पत्तों का सेवन करते हैं, तो जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं उसमें आपको सफलता अवश्य मिलती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पत्तों का सेवन करने से सभी देवी देवताओं की कृपा हासिल होती है। इसके अलावा दही के साथ तुलसी के पत्तों का सेवन करते हुए आयुर्वेदिक लाभ भी मिलते हैं। इससे पूरा दिन काम में मन लगा रहता है। इसके साथ ही किसी भी तरह का मानसिक तनाव नहीं होता है। यदि आप तुलसी के इन उपायों से सहमत है तो आज ही तुलसी के पौधे को घर में ले आए और माँ तुलसी की पूजा करें। तुलसी के पास रख दें। इनमें से एक चीज हर कष्ट दूर करेंगे। भगवान विष्णु घर में आएगी, सुख समृद्धि और शांति। यदि आप वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के बटन को दबाना ना भूलें। यदि कोई अपने कार्यों में सफलता हासिल करना चाहता है और उसके लिए लाख मेहनत करने के पश्चात भी उसे सफलता नहीं मिलती है, और आपको लगता है कि आप किसी काम के लिए तैयार हैं और उस काम को करने जा रहे हैं और स्टार्टिंग भी अच्छी हो गई है, परंतु जैसे ही आपको लगता है कि आपका अब काम बन जाएगा, उसी टाइम कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है या किसी ना किसी तरह की परेशानी की वजह से वह काम पूरा नहीं हो पाता है, तो सबसे पहले उसी के लिए आज मैं आपको उपाय बताने वाला हूं। यदि कार्य में सफलता नहीं मिलती है, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको सबसे पहले तुलसी के जड़ को घर में ले आना चाहिए। यानी कि तुलसी की जड़ को घर में कैसे लाना है वो भी हम आपको बताएंगे। तुलसी को घर लाने से एक दिन पहले तुलसी की जड़ को निमंत्रण देना है। निमंत्रण कैसे देना है? आप
जब भी उसे, तो आप अपने घर के आसपास जो भी तुलसी सूख चुकी हो या किसी और जगह से आप लाना चाहते हैं, तो एक दिन पहले ही जाकर उसे अपने घर आने के लिए बोले। तुलसी से निवेदन करें कि कल मैं आपको मेरे घर लेने के लिए आऊंगा, आपको मेरे घर आना है। उसके पश्चात निमंत्रण दे देने के पश्चात आप उसे अपने घर ला सकते हैं। यदि आप एक दिन पहले नहीं बोल सकते, एक दिन पहले निमंत्रण नहीं दे सकते, तो आप उसी दिन कुछ समय पहले तुलसी के जड़ निमंत्रण दें। अब तुलसी के जड़ को घर में लाना है। निमंत्रण देने के पश्चात तुलसी के जड़ को जैसे ही आप घर में ले आएंगे, तो घर में लाने के पश्चात आपको उसे गंगा जल से धो देना है। गंगा जल से अच्छी तरह से धो देने के पश्चात उसको पवित्र कर लें। पवित्र गंगा जल से धोने के पश्चात वो पवित्र हो जाएगी और उसके पश्चात आपको इसका पूजन करना है। अपने पूजा घर में से रखिए। ये जड़ को पूजा घर में रखने के पश्चात धूप बत्ती अगरबत्ती से पूजा करें और उसके पश्चात इसकी अच्छी तरह से पूजा कर लेनी है। पूजा करने के पश्चात आपको क्या करना है, एक पीला कपड़ा लेना है। आपको इस जड़ को इस पीले कपड़े में बांध देना है और पीले कपड़े में बांधने के पश्चात जब वह जड़ पीले कपड़ों में बंध जाएगी, आप उसे पीले कपड़ों में बांध लेंगे। तो उसके पश्चात इसको अपने दाएं हाथ यानी कि सीधे हाथ में यानी राइट हैंड में रखना है और फिर आपको इसे अपने सीधे हाथ में बांध लेना है। बांधते वक्त आपको एक मंत्र का जाप भी करना है। इसके अलावा आप पूजन करते समय आपको भगवान विष्णु के मंत्र का जाप अवश्य करना है और यही मंत्र आपको इस जड़ को अपने हाथ में बांधते वक्त भी जाप करना है। भगवान विष्णु का मंत्र आप सभी जानते ही हैं, नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। जब इसको आप हाथ में बांध लेंगे, तब आपको इसका मंत्र का जाप आपको फिर से करना है। आपको एक बार मंत्र में फिर से बता देता हूं, ऐं भगवते वासुदेवाय नमः। तो जब तक आप इसको अपने हाथ में बांध लेंगे, इस मंत्र का आप जाप करते रहेंगे। जितनी भी देर आपको हाथ में बांधने में लगेगी, उतनी ही देर आप इसको जाप करते रहेंगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस मंत्र का जाप 4 बार करें, 5 बार बोले या 10 बार बोले, परंतु ये मंत्र आपको बोलते रहना है। भगवते वासुदेवा नमः। दोस्तों, ये एक तांत्रिक उपाय है, इसलिए इसे करने से आपको धन संबंधी कार्यों में भी सफलता मिलेगी और सभी तरह की से मुक्ति भी मिलेगी। और ये कार्य ही जल्दी असर दिखाता है क्योंकि ये एक तांत्रिक उपाय है। तो अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। यदि किसी व्यक्ति को बुरी नजर लग जाए या आपके घर में कभी भी किसी को भी नजर लगती है, तो आपको क्या करना है? आप बहुत ही आसानी से किसी भी व्यक्ति की नजर को उतार सकते हैं। तो यदि आपको या किसी भी व्यक्ति को अचानक धन हानि होने लगे या घर में अचानक कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाए, तो तुलसी का पौधा या तुलसी की जड़ लिए बहुत मददगार होगी। दोस्तों, मैंने 3 कंडीशन के लिए बताया है। यदि किसी व्यक्ति को नजर लग जाए, अचानक धन हानि होने लगे या किसी जगह पे आप जाते हैं, वहां अचानक धन हानि होने लगे, धन के खर्चे बढ़ने लगे या किसी व्यक्ति आपके घर में अचानक से बीमार पड़ जाए, तो आपको ये तुलसी का उपाय करना है। आपको क्या करना है? वैसे तो हर किसी के घर में तुलसी होती है, यदि ना हो तो आप तुलसी के को अपने साथ, आपको साथ में 7 पत्ते ले लेने हैं और आप, यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आप उसी से के 7 पत्ते ले सकते हैं। तो आपको तुलसी के 7 पत्ते लेने हैं और 7 काली मिर्च लेनी है। 7 काली मिर्च लेने के पश्चात आपको इन्हें मुट्ठी में बंद कर लेना है। काली मिर्च और तुलसी के पत्ते दोनों को एक साथ मिलाकर एक मुट्ठी में बंद करें। इसके पश्चात उस व्यक्ति की नजर उतारनी है जिस व्यक्ति को नजर है या परेशान है। जो व्यक्ति बीमार है उसके लिए आपको क्या करना है? उस व्यक्ति को लेटा दे और उसके सिर से लेकर के पैर तक 21 बार AUM इस मंत्र का जाप करते हुए उस रोगी के ऊपर से घुसमझा है। आपकी मुट्ठी में दोनों ही चीजें होनी चाहिए, काली मिर्च और तुलसी। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको 21 बार इस मंत्र का जाप करना है और व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार देना है। 7 बार उतार देने के पश्चात जो आपको आपके हाथ में काली मिर्च उस व्यक्ति को चबाने के लिए दे। जो आपके हाथ में काली मिर्च थी उस व्यक्ति को अवैध चबाने के लिए दे दे। जब काली मिर्च खा ले तो इसके पश्चात आप तुलसी के पत्ते उसको अपने दोनों हाथों के बीच में मसल करके उसको निगलने के लिए दे दें। वे पानी के साथ इनको निगल लेगा दोस्तों, क्योंकि ये पत्ते चबाने नहीं हैं।
इसलिए आपको अपने हाथ में अच्छी तरह से मसल लेने के पश्चात आपको उसे दे देने हैं और वो पानी के साथ इन्हें निगल जाए। आखिर में जिस व्यक्ति के साथ आपने ये उपाय किया है उस व्यक्ति को करके उसके तलवों पर किसी कपड़े से 7 बार या 11 बार झाड़ा दें। किसी भी साफ कपड़े से आप उसके पैरों पर 11 बार या 7 बार झाड़ा दे सकते हैं। यदि दोस्तों लगातार धन हानि हो रही हो या वह व्यक्ति बीमार था, वह अब ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। अगले उपाय के अनुसार धन संबंधी कार्यों में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो घर के मुख्य दरवाजे पर तुलसी अवश्य लगाएं और हर रोज तुलसी की देखभाल करें। बता कि जिस घर में तुलसी होती है वो न केवल सुख समृद्धि का वास होता है बल्कि घर में नकारात्मकता का भी नाश हो जाता है। उस घर में नकारात्मकता नहीं होती है। इसके पश्चात हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। तुलसी की माला गले में धारण करने से आपको आसानी सब चीज मिल जाती है जिसके लिए आप प्रयत्न कर रहे थे। यदि कोई भी व्यक्ति अपने गले में तुलसी की माला धारण करता है तो उसे हर देवी देवता की कृपा हासिल होती है। यहां तक कि को कभी भी किसी की बुरी नजर नहीं लगती है। गौरतलब है कि असली तुलसी की माला धारण करने से किसी कार्य में सफलता हासिल होती है। दोस्तों, यदि आपको असली तुलसी की माता कहीं से भी हासिल नहीं हो पाती है, आप नहीं ढूंढ पाते हैं, तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हम आपको असली तुलसी की मात्रा दिलाने में मदद करेंगे। हम आपको लिंक देंगे, वहां जाकर के आप असली तुलसी की माला हासिल कर सकते हैं। बात है 5वें उपाय के बारे में। हर रोज घर से बाहर निकलने से पहले दही, चीनी और तुलसी के पत्तों का सेवन करते हैं तो जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं उसमें आपको सफलता अवश्य मिलती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पत्तों का सेवन करने से सभी देवी देवताओं की कृपा हासिल होती है। इसके अलावा दही के साथ तुलसी के पत्तों का सेवन करते हुए आयुर्वेदिक लाभ भी है। इससे पूरा दिन काम में मन लगा रहता है। इसके साथ ही इसे किसी भी तरह की मानसिक तनाव नहीं होता है। बहरहाल, यदि आप भी तुलसी के इन उपायों से सहमत है तो आधी तुलसी के पौधे को घर में ले आए और मां तुलसी की पूजा करें। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।